बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कुछ लफ्ज़ और मौज़ूआत ऐसे होते हैं जिनसे हम अवॉइड करते हैं। कम से कम मैं तो ज़रूर मेरी अपनी डिक्शनरी में कुछ लफ्ज़ों का मैं ज़िक्र कम करता हूँ या ना होने के बराबर करता हूँ। उन्हीं में से एक लफ्ज़ है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ मुसलसल इस पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं और सवाल पूछते रहते हैं। कश्फ ने पूछा है कि सर, बॉयफ्रेंड के टॉपिक पे बात क्यों नहीं करते? क्या आप हमें ये बताना पसंद करेंगे कि उनसे रिलेशनशिप किस हद तक रखना चाहिए? जैन ने पूछा है, क्या बॉयफ्रेंड रखने में कोई हर्ज है? अब ये दोनों सवाल ऐसे हैं जो बुनियादी तौर पर सवाल कम है, इजाज़त और दलील मांगने का जो उनका दायरा है वो ज़्यादा महसूस होता है। तो मैंने बहुत सोचा, गौर किया, फिर फ़ैसला किया कि आपसे इस मौजू पे बात कर ली जाए। मुझे 3 फ़ायदे नज़र आए हैं बॉयफ्रेंड रखने के। तीनों बड़े कीमती फ़ायदे, और आप अगर उसको सुन लेंगे और याद रखेंगे तो बहुत मुमकिन है काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाए। लेकिन इससे पहले मैंने अपने मावन ख़ास से कहा कि मुझे ज़रा डिक्शनरी से और गूगल बाबा से पूछ के तो बताओ वो क्या कहते हैं बॉयफ्रेंड के बारे में। तो उन्होंने जो बताया वो मैं दरमियान में आपको बताता हूँ। पहला फ़ायदा जो मुझको लगता है जो आपको याद रखना चाहिए बॉयफ्रेंड बनाने का, पहला फ़ायदा ये कि इंसान का दिल खुश होता है। नंबर 2 ये कि थोड़ा ज़िंदगी में चिल पिल आती है। नंबर 3 ये कि घर में मोहब्बत का इजहार नहीं होता, बॉयफ्रेंड आपसे इजहार मोहब्बत करता है। नंबर 4 अगर कभी पकड़े गए तो थोड़ी सी बेइज्जती हो जाएगी, क्या फ़र्क पड़ेगा। नंबर 5 अपनी आँखों से अगर थोड़ा बंदा अपनी इज़्ज़त करना कम कर दे तो उसका तो आसान तरीका है, आईना देखना बंदा बंद कर दे। नंबर 6 कभी माँ बाप गुस्से में आके पूछ ही लें कि तुमने ये क्या हरकत की, तो बंदा उनसे कह देता है कि आप अपनी डोमेन में रहें, आप कहाँ मेरी डोमेन में घुसे चले आते हैं। ज़ाती तौर पे बॉयफ्रेंड बनाने के आपकी ज़ात को जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप उसमें बड़ा खुश रहते हैं, अपनी हद क्रॉस करने का मज़ा लेते हैं और थोड़ा अपने आप को बंदा बहादुर भी फील करता है। एक वो फीलिंग होती है जो चोर की होती है, ये फीलिंग शायद थोड़ी डाकू वाली होती होगी कि जिसमें चोरी तो बहुत छुपी छुपाई चीज़ होती है। बॉयफ्रेंड में आपकी दोस्तों को भी पता चल जाता है, आपके किसी आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कौन आपका बॉयफ्रेंड है, कौन आप पे ख़र्चा कर रहा है। तो समटाइम लोग आपका नाम रख लेते हैं और आपकी पीठ पीछे काफ़ी कुछ बुरा भला कहते हैं। तो खाए खसमन हो, क्यों बंदा उनको वरी करे, बॉदर ही नहीं करना चाहिए। जो दिल में है वो कर लेना चाहिए ताकि हसरत ना रहे, और बहुत हसरत हुई तो शर्मिंदगी हो जाएगी ना, तो बंदा आंखें परे कर लेता है। दूसरा बड़ा फ़ायदा, वालिदैन हमेशा अपनी बात मनवाते हैं, शादी भी अपनी मर्ज़ी से करते हैं। तो बॉयफ्रेंड बनाने में दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप उस सारे जबर से, उस जुल्म से जो आप पे होने वाला होता है, बंदा बच जाता है। अगर बीच में उस बॉयफ्रेंड ने ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया और आपकी प्राइवेसी में घुस आया तो क्या है, बंदा बाद में ज़रा उसको दफ़ा दूर कर देता है, कोई बॉयफ्रेंड नया बना लेता है। यानी आपको एडवांटेज ये मिल जाता है कि आप एक ऐसी राह के मुसाफिर हो जाते हैं तो बाकी लोगों के लिए मुश्किल होती है, आपके लिए आसान हो जाती है। कभी माँ बाप पूछ भी लें तो आपके पास 100 बहाने होते हैं, ये मेरी कोई दोस्त का नंबर है, ये मेरी किसी टीचर का नंबर है। हाइड करने में कितना ज़ोर लगता है। हाँ, दिल पे बोझ पड़ता है, दिल को तकलीफ़ होती है, कभी कभी सामने आँखों के साथ आँखें डाल के बात करना मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है जो बंदा गलत कर रहा होता है, हम इतने अंदर से तगड़े तो कभी भी नहीं होते कि गुनाह को गुनाह ना समझें, कहीं ना कहीं वो गुनाह आके तंग करता है। यानी ये जो ज़मीर नाम की चीज़ है, अताउल्लाह कासमी साहब कहते होते थे कि ये गुनाह से रोकता नहीं है, पर ये ऐसा ज़ालिम है, गुनाह का मज़ा ख़राब कर देता है। तो ज़मीर को थोड़ा थापड़ देना चाहिए और उस फ़ायदे को, चूँकि आपने बगावत की है, चूँकि माँ बाप के जुल्म का आपने अभी से बदला लिया है, चूँकि आपने अपनी आँखों में बसे गलत किस्म के ख्वाबों को पूरा कर लिया है, तो बॉयफ्रेंड बना लिया है। ये जो गूगल बाबा है और ये जो डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड वाली, वो जो जुमले कहती है वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो लिखते हैं कि अ पर्सन रेगुलर मेल कंपेनियनशिप विद whom they have a romantic and sexual relationship. So जो कम अकल और अहमक कभी कभी
फ्रेंड और बॉयफ्रेंड को मिक्स कर देते हैं, ये उनको मतवजो करने के लिए है कि भाई साहब ये फ्रेंडशिप के चक्कर में आके कहीं अपना नुकसान ना कर बैठना, बॉयफ्रेंड बनाना ताकि गलत काम करते हुए उसके आखिर तक तो बंदा जा सके। तीसरा फ़ायदा, ये जो गुनाह और सवाब है, ये जो हलाल और हराम है, सब यहीं रह जाना है। कौन देखने वाला, कौन सबूत देने वाला? मर गया मरदूद, नफ़ात न दरूद। सो गुनाह कर लेना चाहिए और गुनाह के बाद तौबा कर लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हराम हो जाएगा, तो हराम के बाद इंसान आंखें झुका लेता है, मुंह झुका लेता है, शर्मिंदा हो जाता है। ज़िंदगी में कितनी गलतियां हो जाती हैं, ये भी गलती हो जाएगी। और हराम कारी के बाद बंदा जाके इलाज करा लेता है किसी भी लेडी डॉक्टर के पास, किसी LHV के पास। 25-30 हज़ार रुपया देंगे, को टांके वांके लगा लेंगे और वो जो जिस्म है वापस अपनी हालत पे आ जाएगा। तो उस दौरान जो गुनाह किया होगा बॉयफ्रेंड के साथ उसकी हम रकाबी में, उसका मज़ा तो पूरा आ जाएगा। खातिन हज़रात, मुझे ये 3 मज़े समझ आए थे। मैं मादरत खा हूँ, इसमें से ऐसे अहमक और घामड़ भी हो सकते हैं कि जो ये कहें कि सर ये जो बयान कर रहे हैं ये वाक़तन फ़ायदे हैं। ये तो दिल वालों के फ़ायदे हैं, जिनके दिल काले हो चुके हों और जिनको इज़्ज़त बेइज़्ज़ती न महसूस होती हो, जिनको अपनी ख़ानदान की, जिनको अपने मज़हब की, जिनको अपने दोस्तों की, जिनको ख़ुद अपनी कोई हया ना रही हो, तो उन्हें इस रास्ते पे जाना चाहिए। देखें, ये दलील कि इंडिया वाली लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती हैं, यूरोप वाली बनाती हैं, वो तो सूर भी खाती हैं, वो तो हर वो गलीज़ काम करती हैं जो आपकी रूह और आपके फरिश्तों ने कभी नहीं सोचा होता। तो क्या उनको देख के वो सारे काम करेंगे? दूसरे को देख के मुँह काला तो नहीं किया जा सकता। और एक बात और याद रखिए, पंजाबी में बड़ा खूबसूरत वो जुमला है, अगर ना समझ आए तो गौर कीजिए। जो जिस जैसे काम करता है वो उन्हीं में से होता है। मजे नहीं मजा पैना। अब इसका मतलब मुझसे मत पूछने बैठिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। अगर आप बॉयफ्रेंड बनाने की दौड़ में शरीक होते गए और आपने उसको ज़ाती मोहब्बत, ज़ाती चिलपिल, वालिदैन के साथ थोड़ी सी टसल लेने का और मज़हब के साथ उसको अवॉइड करने का और उसकी सारी पाबंदियों को तोड़ने का इरादा किया, तो याद रखिएगा ये आपका एक चॉइस है। ये चॉइस किसी गंदे नाले में गिरने का चॉइस है। ये चॉइस किसी अंधे कुएं में गिरने का चॉइस है। ये चॉइस ज़िंदगी की इज़्ज़त, शान, मोहब्बत, रिफ़त, उल्फत, इन सब से बेनियाज होने और अपने आप को बर्बाद करने का चॉइस है। फिर भी दिल चाहे तो कर देखिएगा, उसके बाद जो भुगतोगे या जो देखोगे, फिर आपकी आंखों के आंसू पूछने कोई नहीं आएगा। फिर आपने उनकी चीखों को भी आपके अंदर घुटना होगा, क्योंकि जिसको बॉयफ्रेंड बनाएंगे वो सब कुछ करेगा जो डिक्शनरी कहती है, वो सब कुछ करेगा जो उसके दोस्त कहते हैं, वो सब कुछ करेगा जो उस कैटेगरी में जाने वाले करते हैं। आप उसको रोक नहीं सकोगे। रोकना तो अपने आप को है। ये सवाल आपके दिल में क्यों पैदा हो जाता है कि बॉयफ्रेंड क्यों नहीं रखा जा सकता? जिन लोगों ने रख के देखा है, कभी उनको अकेले में रोते देखा करो, कभी उनको डॉक्टरों के सामने शर्मिंदा होते देखा करो, कभी उनको अपने जिस्म की और रूह पे लगे दागों को और ज़ख्मों को कुरेदते और फिर कसमसाते और तड़पते देखा करो। तो आपको लगेगा कि बात लफ्ज़ भी ज़ुबान को जला के रख देते हैं। उनके बारे में सोचना या उन पे अमल करना तो बहुत दूर की बात है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।